नमो राघवाय। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम सीतासमारोपितवामुवांगम पाणरु महासायक चारुचापम नमामि रामं श्री रघुवंशनाथम। श्री राम प्रेमी भक्तजनों, मैं श्री रामचरितमानस की इस एपिसोड में प्रत्येक वीडियो में 5 दोहों के साथ भावार्थ के साथ उपस्थित होता हूं। आप जो है इसका श्रवण करें और अपने घर, अपने इलाके, अपने गांव को भक्तिमय बनाएं और अपने रामायण के द्वारा दी गई शिक्षा से अपने जीवन को सफल बनाएं। देखिए, हमने पिछले एपिसोड में दोहा 1 से लेकर के 5 तक का श्रवण किया था, जिसके अंदर हमने देखा गोस्वामी तुलसीदास जी ने कितने अच्छे तरीके से व्यक्त किया है, अभिव्यक्त किया है कि एक सज्जन पुरुष और एक दुष्ट पुरुष के अंदर कितना बड़ा फर्क होता है। सज्जन चाहे कितनी भी कुसंगत के बीच में बैठ जाए, लेकिन वो अपनी सज्जनता नहीं छोड़ता है। और दुष्ट व्यक्ति को, दुष्ट प्रवृत्ति वाले व्यक्ति को चाहे आप कितना भी उसको समझा दिया जाए, कितना भी कुछ कर दिया जाए, लेकिन वो अपनी दुष्टता नहीं छोड़ सकता। उसको दूसरों को कष्ट देने में ही आनंद आता है, दूसरों की बुराई करने में ही आनंद आता है। जैसे तुलसीदास जी ने व्यक्त किया है कि एक मक्खी घी में गिर के खुद को भी नष्ट कर देती है और अपने घी को भी खराब कर देती है। घी को खराब करने के लिए वो अपने भी प्राण दे देती है। तो मेरा कहने का मतलब है, इसमें जीने की अलग अलग तरह की कलाएं इस रामायण में व्यक्त की गई हैं, जो हमें सुन करके और अपने जीवन को सफल बनाना चाहिए। आपसे अनुरोध है कि वीडियो को दूसरे लोगों को भेजें और कथा को श्रवण करें प्रेम से। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। अब कथा की तरफ चलते हैं। खल अदय गुण साधु गुण गाहा और उभय अपार उदय अवगाहा ते कछु दिन दूस बखाने संग्रह त्यागन बिनु पहचाने। दुष्टों के पापों और अवगुणों की और साधुओं की गुणों की कथाएं दोनों ही अपार और अथाह समुद्र हैं। इसी से कुछ गुण और दोषों का वर्णन किया गया है, क्योंकि बिना पहचाने उनको ग्रहण या त्याग नहीं हो सकता। भले ही पोच सब विधि उपजाए और गण गुण दोष भेद बिलगाए। कहीं भेद इतिहास पुराना विधि प्रपंच गुण अवगुण साना। भले बुरे सभी ब्रह्मा के पैदा हुए हैं, पर गुणों और दोषों को विचार कर वेदों को उनको अलग अलग कर दिया है। वेद, इतिहास और पुराण कहते हैं कि ब्रह्मा की यह सृष्टि गुण और अवगुणों से सनी हुई है। दुख सुख पाप पुण्य दिन राति और साधु असाधु सुजाति कुचाति। और दानव देव ऊंच अरु नीचू अमिय सुजीवन माहुर मीचू। और माया ब्रह्म जीव जगदीशा लक्ष्य लक्ष्य रंक अवनीसा। काशी मग सुर सरिक्रमनासा मरु मारव महिदेव गमासा। सरग नरक अनुरागा विरागा और निगमागम गुण दोष विभागा। दुख सुख पाप पुण्य दिन रात, साधु असाधु, सुजाति कुजाति, दानव देवता ऊंच और नीचू, अमृत विष सुजीवन सुंदर जीवन, मृत्यु माया ब्रह्म जीव ईश्वर, संपत दरिद्रता रंक राया, काशी मागध गंगा कर्मनाशा, मारवाड़ा मालवा ब्राह्मण कसाई, स्वर्ग नरक, अनुराग वैराग, ये सभी पदार्थ ब्रह्मा की सृष्टि में हैं। वेद शास्त्रों में उनके गुणों और दोषों को विभाग कर दिया गया है। जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कीन करतार,
संत हंस गुण गहाई पए, पर हरे बारे बेकार। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। राधावण के चंद की जय। उमापति महादेव की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। विधाता ने इस जड़ चेतन विश्व को गुण दोष में रचा है, किंतु संत रूपी है हंस दोषी रूपी जल को छोड़कर गुण रूपी दूध को ही ग्रहण करते हैं। अस विवेक जब देहि विदाता, और तव तज दोष गुण ही मनुराता। खाल को भाव कर्म बरियाई, भले प्रकृति बस चुकई भलाई। विधाता जब इस प्रकार का हंस का सा विवेक देते हैं, तब दोषों को छोड़कर मन गुणों को अनुरक्त होता है। काल स्वभाव और कर्म की प्रबलता से भले लोग ही माया के बस में होकर कभी कभी भलाई से चूक जाते हैं। सो सुधारि हरि जन जिमिले, और दल दुख दोष विमल जसु देहि। खलहूँ करहि भल पाऊँ सुसंग को, और मिटई न मलिन स्वभाव अभंगु। भगवान के भक्त जैसे उस चूक को सुधार लेते हैं और दुख दोषों को मिटाकर निर्मल यश देते हैं, वैसे ही दुष्ट भी कभी कभी उत्तम संग पाकर भलाई करते हैं, परंतु उनका कभी भंगन होने वाला मलिन स्वभाव ही नहीं मिटता है। लखि सुबेश जग बंचक जेऊ, और भेष प्रताप पूजियहि तेऊ। और उगरहि अंतन होय निबाऊ, और काल ने मिजिमिरा बन राऊ। जो वेशधारी ठग है उन्हें भी अच्छा साधु का सा वेश बनाए देखकर वेश के प्रताप से जगत पूजता है, परंतु एक न एक दिन वे चौड़े ही आ जाते हैं, अंत तक उनका कपट नहीं निभता। जैसे काल ने ब्राह्मण और राहु हाल का हुआ। किए कुबेशु साधु सनमानु, और जिमि जग जाम बंत हनुमानु। हानि कुसंग कुसंगति लागू, लो और लोकई भेद विदित सब काऊ। बुरा वेश बना लेने पर साधु का सम्मान ही होता है। जैसे जगत में जाम बाण और हनुमान जी हुआ, बुरे संग से हानि और अच्छे संग से लाभ होता है। यह बात लोक और वेद में है और सभी लोग इसको जानते हैं। गगन चढ़ाई रज रज पवन प्रसंगा, और कीचई मिलई नीच जल संगा। साधु असाधु सदन सुख सारी, और सुमिर ही राम देहि गनगारी। पवन के संग से धूल आकाश पर चढ़ जाती है, और वहीं नीच नीचे की ओर बहने वाले जल के संग ही कीचड़ से मिल जाती है। साधु के घर के तोता मैना राम राम समेटते हैं, और असाधु के घर के तोता मैना गिन गिन कर गालियां देते हैं। धूम कुसंगत कारिक होई, और लिखिए पुराण मंजुमई सोई। और सोई जल अनल अनिल संगाता, और होई जलद जग जीवन दाता। कुसंग के कारण धुआं कालिक कहलाता है, और वही धुआं सुसंग के सुंदर स्याही होकर पुराण लिखते काम आता है। और वही धुआं जल अग्नि और पवन के संग से बादल होकर जगत में जीवन देने वाला बन जाता है। ग्रह बेसज जल पवन पट पाए कुजोग सुजोग, होय कुबस्तु सुबस्तु जग लखई सुलचन लोग। सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। राधावण के चंद की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। ग्रह औसत जल वायु और वस्त्र ये सभी भी कुसंग और सुसंग पाकर संसार में बुरे भले ही पदार्थ हो जाते हैं। चतुर एवं विचारशील पुरुष ही इस बात को जाने पाते हैं, समझ पाते हैं। सम प्रकाश तस पाख दुई, नाम वेद विद कीन। और सचे शोषक पोषक समुझे, जग जस अपजस दीन। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। राधावण के चंद की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। महीने के दोनों पखवाड़ों में उजाला और अंधेरा समान रहता है, परंतु विधाता ने इनके नाम में भेद कर दिया है। एक का नाम शुक्ल
और दूसरे का नाम कृष्ण रख दिया है। एक को चंद्रमा का बढ़ाने वाला और दूसरे को उसको घटाने वाला समझकर जगत में एक को सुयस और दूसरे को अपजस दे दिया है। जड़ चेतन जग जीव जग सकल राम मय जान, बंदऊ सबके पद कमल सदा जोर जुग पान। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, राधावण के चंद की जय। जय राम। जगत में जितने जड़ और चेतन जीव हैं सबको राममय जानकर मैं उन सबको चरण कमलों की सदा दोनों हाथ जोड़कर वंदना करता हूं। देव दनुज नर नाग खग प्रेत पितर गंधर्व, बंदौ किन्नर रज निकर कृपा करे अब सर्व। श्यावर रामचंद्र की जय, पवन सत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, राधावण के चंद की जय। जय राम। सभी देवी देवताओं की जय। जय राम। देवता दैत्य मनुष्य नाग पक्षी प्रेत पितर गंधर्व किन्नर और निशाचर सबको मैं प्रणाम करता हूं। अब सब मुझ पर कृपा कीजिए। आकर 4,84,00,000 और जात जीव जल नभ नभ थल नभ वासी, और सी राममय सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरे जुग पानी। 84 लाख योनियों में 4 प्रकार के स्वेदज अंडज उद्धिज और जरायुज जीव जल पृथ्वी और आकाश में रहते हैं। उन सब से भरे हुए इस सारे जगत को श्री सीता राममय जानकर मैं दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं। जान कृपा कर किंकर मोहू, और सब मिल करऊ छाड़ चल छोहू, और निज बुधि बल भरोस मोहि नाही, और ताते विनय करऊं सब पाही। मुझको अपना दास जानकर कृपा की खान आप सब लोग मिलाकर छल छोड़कर कृपा कीजिए। मुझे अपने बुद्धि बल और भरोसा नहीं है, इसलिए मैं सबको विनती करता हूं। बरन चाहूं रघुपति गुण गाहा, और लघुमति मोरे चरित अवगाहा। सूजन ही कहूं अंगव पाऊ, और मन मति रंग मनोरथ राऊ। श्री राम। मैं श्री रघुनाथ जी के गुणों का वर्णन करना चाहता हूं, परंतु मेरी बुद्धि छोटी है और श्री राम जी का चरित्र अथाह है। इसके लिए मुझे उपाय का एक ही अंक यानी कि अर्थात लेस मात्र भी उपाय नहीं सूझता। मेरे मन और बुद्धि कंगाल हैं, किंतु मनोरथ राजा है। मत यत नीच ऊंच रुचि, आझी और चाहिए अमीय जग जुरई न चाची, और क्षमे हई सज्जन मोरे ढिटाई, और सुने हई बाल बचन मन लाई। मेरे बुद्धि तो अत्यंत नीची है और चाह बड़ी ऊंची है। चाह तो अमृत पान की है, पर जगत में जुड़ती छाछ ही नहीं। सज्जन मेरी ढिटाई और क्षमा करेंगे, और मेरे बाल बचनों को मन लगाकर प्रेम पूर्वक सुनेंगे। मैं बालक कहाँ तो तरी बाता, और सुना ही मुदित मन पितो अरु माता, और हंसे हई घूर कुटिल को विचारी, जे पर दूषण भूषण धारी। जैसे बालक जब तोतले वचन बोलता है तो उसके माता पिता उन्हें प्रसन्न मन से सुनते हैं, किंतु क्रूर कुटिल और बुरे विचार वाले लोग जो दूसरों को दोषों की भूषण से धारण किए रहते हैं, अर्थात जिन्हें पराये दोष ही प्यारे लगते हैं, वो हंसते हैं। निज कब बेत के ही लागननी का, और सरस होई अथवा फीका, और झी पर भनित सुनत हर साही, और तेबर पुरुष बहुत जग नाही। रसीली और अत्यंत फीकी अपनी कविता कैसे अच्छी नहीं लगती, किंतु जो दूसरों की रचना को सुनकर हर्षित होता है, ऐसे उत्तम पुरुष जगत में बहुत नहीं है, ज्यादा नहीं है, बहुत कम है। जग बहु नरसर सरिसम भाई, और जे निज बाढ़ बढ़ई जल पाई, और सज्जन सुकृत सिंधु सम कोई, और देखे पूरब दुबारत जो ही। श्री राम।
हे भाई, जगत में तालाबों और नदियों के समान मनुष्य ही अधिक हैं, जो जल पाकर अपनी ही बाढ़ से बढ़ते हैं, अर्थात अपनी ही उन्नत से प्रसन्न होते हैं। समुद्र सा तो कोई एक बिरला ही सज्जन होता है, जो चंद्रमा को पूर्ण देखकर दूसरों को उत्सर्ग देखकर उमड़ पड़ता है। भाग चोट अभिलाष बड़ करहूँ एक विश्वास, और पैदई सुख सुनि सुजन सब, और खल करे उपास। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, राधावन केश चंद की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। मेरा भाग्य छोटा है, इच्छा बहुत बड़ी है, परंतु मेरे एक विश्वास है कि इसे सुनकर सज्जन सभी सुख पाएंगे और दुष्ट हंसी उड़ाएंगे। खल प्रयास हो तहित मोरा, काक कहीं कल कंठ कटोरा, हंसई बक दादुर चात कहीं, और हंसई मलिन कल बे मल बत कहीं। किंतु दुष्ट के हंसने से मेरा हित ही होगा। मधुर कंठ वाली कोयल को कोए तो कठोर ही कहा करते हैं, जैसे बगुले हंस और मेढक पपीहे को हंसते हैं, वैसे ही मलिन मन वाले दुष्ट निर्मल वाणी पर हंसते हैं। कबित रसिकन राम पद नेहु, और तिन कहाँ सुखद हास रसईहु, भाषा बनते भोरी मति मोरी, और हंसिबे जो हंसे नहीं कोरी। जो न तो कविता के रसिक हैं और जिनकी रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम है, उनके लिए यह कविता सुखद हास्य रस का काम देती है। प्रथम तो यह भाषा की रचना है, दूसरे मेरी बुद्धि भोली है, और इस समय यह हंसने के भी योग्य ही है। हंसने में इन्हें कोई दोष नहीं। प्रभु पद प्रीति न सामुजनी की, और तिनई कथा सुनिला गई फीकी। हरे हर पद रतिमत न कुतर की, और तिन कह मधुर कथा रघुबर की। जिन्हें न तो प्रभु के चरणों में प्रेम है और न अच्छी समझ ही है, उनके यह कथा सुनने में फीकी लगेगी। जिनकी श्री हरि भगवान विष्णु और श्री हरि भगवान शिव के चरणों में प्रीति है, और जिनकी बुद्धि कुतर्क करने वाली नहीं है, जो श्री हर में भेद या ऊंच नीच की कल्पना नहीं करते, उन्हें श्री रघुनाथ जी की यह कथा मीठी लगेगी। राम भगत भूषित जिय जानी, और सुने सुजन सराई सुबानी। और कभी न हो नहीं बचन प्रवीणु, सकल कला सब विद्याहीनु। सज्जनगण इस कथा को अपने जी में ही श्री राम जी की भक्ति से भूषित जानकर सुंदर वाणी से सराहना करते हुए सुनेंगे। मैं न तो कोई कवि हूँ और न वाक्य रचना में कुशल हूँ, मैं तो सब कलाओं तथा सब विद्याओं से रहित हूँ। आकर अर्थ अलंकृत नाना, और चंद प्रबंध अनेक विधाना। और भाव वेद रस वेद अपारा, और कविता दोष गुण विविध प्रकारा। नाना प्रकार के अक्षर, अर्थ और अलंकार, अनेक प्रकार की छंद रचना, भावों और रसों के अपार, और वेद और कविता की भांति भांति के गुण दोष होते हैं। कवित विवेक एक नहीं मोरे, और सत्य काऊं लेके कागज कोरे। इनमें से काव्य संबंधी एक भी बात का ज्ञान मुझ में नहीं है। यह मेरे कोरे कागज पर लिखकर शपथ पूर्वक सत्य सत्य कहता हूं। वनित मोर सब गुण रहित, बेचु बिरित गुण एक, और सो विचार सुनि सुमते, जिनके विमल विवेक। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। मेरी रचना सब गुणों से रहित है। इसमें बस जगत प्रसिद्धि एक गुण है, उसे विचार कर अच्छी बुद्धि वाले पुरुष
जिनके निर्मल ज्ञान है इसको सुनेंगे। यही महारघुपति नाम उदारा और अति पावन पुराण श्रुति सारा और मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जय जपत पुरारी। इसमें श्री रघुनाथ जी का उदार नाम है और अत्यंत पवित्र है, वेद पुराणों का सार है, कल्याण का भवन है और अमंगलों को हरने वाला है, जिसे पार्वती जी सहित भगवान शिव जी सदा जपा करते हैं। भनिति विचित्र सुकृत कृत जो और राम नाम बिनु सोअन सो और विदु बदनी सब भांति समारे और सोअन वचन बिना बर नारी। जो अच्छे कवि के द्वारा रची हुई बड़ी अनूठी कविता है वह भी राम नाम के बिना शोभा नहीं पाती। जैसे चंद्रमा के समान मुख वाली सुंदर स्त्री सब प्रकार से सुसज्जित होने पर भी वस्त्र के बिना शोभा नहीं देती। शव गुण रहित कुकविकृत वाणी और राम नाम जस अंकित जानी सादर कहाई सुनाई बुद्धिताही और मधुर चरित चरित संत गुणग्राही। इसके विपरीत कुकवि की रची हुई सब गुणों से रहित कविता को भी राम के नाम एवं यश से अंकित जानकर बुद्धिमान लोग आदरपूर्वक कहते और सुनते हैं, क्योंकि संत जन भोरे की भांति गुण ही को ग्रहण करने वाले होते हैं। यद्यपि कवितरस एक नाई और राम प्रताप प्रगट यही माही सोई भरोस मोरे मन आवा और के न कुसुसंग बड़पन पावा। यद्यपि मेरी इस रचना में कविता का एक भी रस नहीं है, तथापि इसमें श्री रामचंद्र जी का प्रताप प्रकट है। मेरे मन में यही एक भरोसा है, भले संग से भला कितने बड़प्पन नहीं पाया। और धूमऊ तकई सहज करुआई और अगर प्रसंग सुगंध वसाई और बनते बधेश वस्तु भले बरनी राम कथा जग मंगल करनी। धुआं भी अगर के संग सुगंधित होकर अपने स्वाभाविक कड़ेपन को छोड़ देता है। मेरी कविता अवश्य भद्दी है, परंतु इसमें जगत का कल्याण करने वाली राम कथा रूपी उत्तम वस्तु का वर्णन किया गया है। इससे यह भी अच्छी ही समझी जाएगी। मंगल करनि कलिमल रनि तुलसी कथा रघुनाथ की गति कूर कविता सरित की ज्यों सरित पावन पाथ की। प्रभु सुजस संगति बनते बलियो यहीं सु जनमन वामनी भव अंग भूति मजान की सुमिरत सुहा बनी पावनी। श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रघुनाथ जी की कथा कल्याण करने वाली और कलयुग के पापों को हरने वाली है। मेरी इस भद्दी कविता रूपी नदी की चाल पवित्र जल वाली नदी गंगा जी की चाल की भांति टेढ़ी है। प्रभु श्री रघुनाथ जी के सुंदर यश के संग के यह कविता सुंदर और सज्जनों के मन को भाने वाली हो जाएगी। शमशान की अपवित्र राख भी श्री महादेव जी के अंग के संग और सुहावनी लगती है और स्मरण करते ही पवित्र करने वाली होती है। प्रिय लागई अति सबहि मम बनत राम जग संग और दारु विचारो के करई को और बंदे ही मलई प्रसंग चियावर। रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। श्री राम जी के यश के संग भी मेरी कविता सभी को अत्यंत प्रिय लगेगी। जैसे मलय पर्वत के संग काष्ठ मात्र यानी कि चंदन बनकर बंधनी हो जाता है, फिर क्या कोई काठ की तुच्छता का विचार करता है। श्याम सुरभि पये विशद अति गुणद करई सब पान
और गिरा ग्राम मिथिय राम जस गावई सुनई सुजान सियावर। रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापत महादेव की जय। श्यामा गौ काली होने पर भी उसका दूध उज्जवल और बहुत गुणकारी होता है, यही समझकर सब लोग उसे पीते हैं। इसी तरह गमारू भाषा में होने पर भी श्री सीताराम के यश का बुद्धिमान लोग बड़े चाव से गाते और सुनते हैं।